इस समय संसद में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर हंगामा हो रहा है। डीएमके के सांसद रोज नए नए आरोप लगा रहे हैं। तमिलनाडु की सरकार कह रही मैं त्रिभाषा लागू नहीं करूंगी। क्यों नहीं लागू करोगे भैया? भारत संविधान से चलेगा ना। तो संविधान का आर्टिकल 344 उठा के पढ़िए जरा, जो लैंग्वेज वाला पूरा चैप्टर उठा के पढ़िए। चैप्टर क्या कहता है कि त्रिभाषा लागू करना चाहिए। पहली बात तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि एक बाकायदा भाषा आयोग बनेगा। वो भाषा आयोग आज तक बना ही नहीं है। वो भाषा आयोग भी बनाना चाहिए, त्रिभाषा भी लागू करना चाहिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी लागू होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट कि तमिलनाडु के सरकार को एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिखाना चाहिए, के श्याम सुंदर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों का जजमेंट है वो, जस्टिस चौहान ने उसको लिखा हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने 2011 में कहा था कि भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। भारत में किताब सबकी एक होनी चाहिए, सिलेबस एक होना चाहिए, करिकुलम एक होना चाहिए। सब अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़ें, लेकिन सिलेबस और करिकुलम एक समान होना चाहिए। जजमेंट केस का नाम है के श्याम सुंदर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने फैसला दिया है, 2011 में दिया है। मैं सरकार से यह भी निवेदन करूंगा कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है इसको बदलाव करें। इस राइट टू एजुकेशन एक्ट को बदल के इसमें इक्वल शब्द जोड़ दे, ये बन जाएगा राइट टू इक्वल एजुकेशन। मैं सरकार से यह भी रिक्वेस्ट करूंगा कि माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट खत्म करें। या तो आर्टिकल 30 को खत्म कर दे, कोई जरूरत नहीं इसकी, भारत में सब लोग एक समान है। और नहीं अगर खत्म करना है आर्टिकल 30 को, जिसमें माइनॉरिटी शब्द यूज हुआ है, तो कम से कम माइनॉरिटी को डिफाइन कर दे। माइनॉरिटी डिफाइन नहीं है, परिभाषित नहीं है। भारत के किसी भी कानून में माइनॉरिटी डिफाइन नहीं है, भारत के संविधान में माइनॉरिटी डिफाइन नहीं है। माइनॉरिटी शब्द एक बार आया आर्टिकल 30 में, लेकिन माइनॉरिटी कौन होगा कहीं लिखा नहीं है। तो सबसे पहले आवश्यकता यह है कि माइनॉरिटी या तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी खत्म किया जाए, उसके लिए आर्टिकल 30 को बदलना पड़ेगा। सरकार को लगता है कि नहीं, आर्टिकल 30 बदलने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए और लोकसभा राज्यसभा में नहीं हो पा रहा है, तो कोई बात नहीं, सिंपल एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से माइनॉरिटी को डिफाइन कर दे। एनी ग्रुप और कम्युनिटी विच इज सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली नॉन डोमिनेंट एंड इनफीरियर इन पॉपुलेशन लेस देन 1%, यानी वो समुदाय जो 1% से कम होगा उसको माइनॉरिटी कहेंगे, जो 1% से ज्यादा होगा उसको माइनॉरिटी नहीं कहेंगे। केवल इतना कर दें, आधी समस्या खत्म। अब बात यह जो तमिलनाडु के आरोप, तमिलनाडु का जो कुछ आरोप लगा रहे हैं उसका सीधा सीधा जवाब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में लिखा हुआ है। जजमेंट केस का नाम है के श्याम सुंदर स्टेट ऑफ तमिलनाडु। और भारत में वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड लागू करें। अंग्रेजों ने जो सीबीएसई बोर्ड बनाया था वो भारतीयों के लिए नहीं बनाया था, भारत के हित में नहीं बनाया था, भारत की संस्कृति को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बनाया था। और उसके बाद फिर आईसीएसई बोर्ड बना, फिर दुनिया भर के बोर्ड बनते गए। इस समय 65 एजुकेशन बोर्ड चल रहे। क्यों? अगर एक रेलवे बोर्ड से पूरे देश में ट्रेन चल सकती है, तो एक एजुकेशन बोर्ड से पूरे देश में स्कूल क्यों नहीं चल सकता? और संविधान में देश की एक लिखा हुआ है कि देश की एकता अखंडता मजबूत करना है। एकता अखंडता तभी मजबूत होगी जब कॉमन सिलेबस होगा, कॉमन करिकुलम होगा, यूनिफॉर्म एजुकेशन होगा। भारत के संविधान का आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए। समान अवसर तब मिलेगा जब सबका सिलेबस समान हो। और भारत में आदिकाल से सब यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम रहा है। भगवान श्री राम और निषाद राज तो एक साथ ही पढ़े थे। कृष्ण और सुदामा तो एक ही स्कूल में एक ही किताब बैठ के पढ़ते थे। राजा दशरथ और सुमन तो एक ही स्कूल में एक साथ बैठ के एक ही किताब पढ़े थे। ये आज की डेट में भेदभाव हो गया है कि नहीं, गरीब का बच्चा अलग किताब पढ़ेगा, अमीर का बच्चा अलग किताब पढ़ेगा। जो 20,000 रुपये फीस देगा उसकी अलग किताब होगी, जो 200 रुपये फीस देगी उसकी अलग किताब होगी। क्यों चल रहा है ये? इसलिए चल रहा है एजुकेशन माफियाओं ने पूरे एजुकेशन सिस्टम को हाईजैक कर लिया है। कोचिंग माफियाओं ने पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया है। बच्चा कितना भी टैलेंटेड हो, जब तक कोचिंग नहीं करेगा उसका ना आईआईटी में सिलेक्शन होगा, ना एमबीबीएस में सिलेक्शन होगा, ना एनडीए में सिलेक्शन होगा, ना क्लैट में सिलेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि जो पढ़ाया जाता है 10वीं 12वीं में पूछा नहीं जाता, जो पूछा जाता है वो पढ़ाया नहीं जाता। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहा हूं, इस एजुकेशन सिस्टम को बदलें। भारत में 555 एजुकेशन सिस्टम इंप्लीमेंट करें। 5 साल का प्राइमरी, 5 साल का सेकेंडरी, 5 साल का ग्रेजुएशन। 5 साल का प्राइमरी सबके लिए अनिवार्य होना चाहिए। 5 साल की प्राइमरी अपनी मातृभाषा में उसकी पढ़ाई होनी चाहिए। 5 साल की प्राइमरी में ज्यादा विषयों के ऊपर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के ऊपर फोकस करने के बजाय योग, विज्ञान, प्राकृतिक चिकित्सा, अपने महापुरुषों के बारे में, जो वीरांगनाएं हमारी माताएं रही उनके बारे में, हमारी अपनी संस्कृति के बारे में, हमारी सभ्यता के बारे में
मतलब अच्छा वो बच्चा अच्छा इंसान बने, अच्छा सोच बन जाए उसकी। फिर 5 साल का जब सेकेंडरी हो, जो 6वीं से लेकर 10वीं तक हो, उसमें फिजिक्स भी पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें, जूलॉजी पढ़ें, बॉटनी पढ़ें, सब कुछ पढ़ें। एक बात और कि मैथ का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है, केमिस्ट्री का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है, फिजिक्स का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है, जूलॉजी का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है, बॉटनी का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है, इंग्लिश का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है, हिंदी का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है। फिर अलग अलग सिलेबस क्यों? फिर तो कॉमन सिलेबस, कॉमन करिकुलम हो सकता है। जैसे हमने जीएसटी लागू किया है तो हमने बाकायदा एक ट्रिब्यूनल बनाया हुआ है कि भाई हर 3 महीने में जीएसटी जो काउंसिल होगी उसकी बैठक होगी, केंद्र के वित्त मंत्री उसके अध्यक्ष हैं जीएसटी काउंसिल के, और राज्यों के वित्त मंत्री उसके मेंबर हैं। ऐसे कि एजुकेशन काउंसिल बना दिया जाए, केंद्र के एजुकेशन मिनिस्टर उसके अध्यक्ष हो जाएंगे, राज्यों के एजुकेशन मिनिस्टर उसके मेंबर होंगे, एक्सपर्ट कमेटी बना दिया जाए, मैथ की एक्सपर्ट कमेटी बना दिया जाए, पूरे देश में जितने भी 65 एजुकेशन बोर्ड हैं वहाँ क्या क्या पढ़ाया जा रहा है सबके मैथ की किताब को एनालिसिस करके एक किताब बना दें। फिर हर विषय की एक एक एक्सपर्ट कमेटी बना दिया जाए, वो पूरे देश भर में कहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है सभी किताबों को स्टडी करके उसकी एक किताब मर्ज कर दे। आखिर केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस पूरे देश का एक है, नवोदय स्कूल का सिलेबस पूरे देश का एक है, तो सारे स्कूलों का सिलेबस एक क्यों नहीं हो सकता? एक ऑब्जेक्शन जो करुणानिधि जी कह रहे हैं कि नहीं नहीं यहां पे हिंदू थोपा जा रहा है, अरे भैया शर्म नहीं आती? अंग्रेजी पढ़ा सकते हो विदेशी भाषा को, और भारत की भाषा को पढ़ाने में दिक्कत है? विदेशी भाषा पढ़ा सकते हो, और वैसे भी तमिलनाडु के मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है? तमिलनाडु के मदरसों में अरबी पढ़ाई जा रही है, फारसी पढ़ाई जा रही है, उर्दू पढ़ाई जा रही है। तो मतलब तमिलनाडु में मदरसों में अरबी भी ठीक है, उर्दू भी ठीक है, फारसी भी ठीक है। तमिलनाडु के सारे स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, विदेशी भाषा वो भी है, वो भी ठीक है। सारे डीएमके के नेता अंग्रेजी में बोलते हैं, तमिल कम बोलते हैं, अंग्रेजी ज्यादा बोलते हैं, वो भी ठीक है। मतलब विदेशी भाषा ठीक है, अरबी ठीक, उर्दू ठीक, फारसी ठीक, अंग्रेजी ठीक, लेकिन हिंदी ठीक नहीं है। मुझे लगता है तमिलनाडु की जनता भी इस चीज को समझ चुकी है कि किस तरीके से उनको भाषा के आधार पर बांटा जाता है। सनातन धर्म को बांटने का यही तरीका है ना, जाति के आधार पर बांटो, भाषा के आधार पर बांटो, क्षेत्र के आधार पर बांटो। तो डीएमके की हमेशा से राजनीति रही है, उन्होंने हमेशा भाषा के आधार पर बांटा और क्षेत्र के आधार पर बांटा। उत्तर दक्षिण, नॉर्थ साउथ किया, उत्तर दक्षिण के आधार पर बांट दिया, और फिर भाषा के आधार पर बांट रहे। डीएमके की भी राजनीति रही अगड़े पिछड़े करने की, वहां पे लगातार अगड़े पिछड़े का जहर घोला गया, जाति का जहर घोला, भाषा का जहर घोला, क्षेत्र का जहर घोला। लेकिन ये जहर इसलिए घुला हुआ है कि हमारे देश में जो राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियां चलती हैं उनके लिए जो कानून बना है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, वो 75 साल पुराना है। अगर इलेक्शन रिफॉर्म किया जाए तो डीएमके जैसी पार्टियां अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। अगर ढंग से जो 75 साल पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट था उसको बदल दिया जाए और नया कानून बना दिया जाए, तो भारत में आधी से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियां खत्म हो जाएंगी जो जाति के आधार पे, भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे जहर घोल घोल के अपनी सत्ता आती है। क्योंकि कानून घटिया है, इसलिए आप कुछ भी जहर, अगड़े पिछड़े का जहर घोल लो, कैसे भी कुछ भी कर लो और फिर आप सांसद विधायक बन जाओ, तो वो कानून भी बदलना पड़ेगा। मैं आशा करता हूँ कि इस बात पे एजुकेशन रिफॉर्म पे गंभीरता के साथ चर्चा होगी। भारत में वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड होगा, वन नेशन वन सिलेबस होगा, वन नेशन वन करिकुलम होगा, एक नया यूनिफॉर्म एजुकेशन कोड होगा। भारत में जो 555 मॉडल है, 5 साल का प्राइमरी, 5 साल का सेकेंडरी, 5 साल का ग्रेजुएशन, ये सिस्टम जल्दी इंप्लीमेंट होगा। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, मेरी पीआईएल भी चल रही है। देश में वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड हो, वो मेरी पीआईएल चल रही है। देश में वन नेशन वन सिलेबस हो, उसकी भी पीआईएल चल रही है। माइनॉरिटी को डिफाइन किया जाए, इस पर मेरी पीआईएल चल रही है। माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया जाए, मैंने यही मांग किया है। क्या तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट खत्म करो या माइनॉरिटी को डिफाइन करो, लेकिन इस पर संसद में गंभीरता के साथ चर्चा होना जरूरी है, क्योंकि पीआईएल का रिजल्ट बहुत देर से आता है। पीआईएल करने में तो पीआईएल का जो परिणाम आने में 4 साल, 5 साल, 6 साल होता है, जबकि संसद में वही काम 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में हो सकता है, 1 सप्ताह में हो सकता है। तो इन विषयों पे संसद में चर्चा होनी चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से पहले यूनिफॉर्म एजुकेशन पे चर्चा होनी चाहिए। भारत में वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड हो, वन नेशन वन सिलेबस हो, वन नेशन वन करिकुलम हो, सब अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़ें। तमिलनाडु वाले तमिल में पढ़ें, महाराष्ट्र वाले मराठी में पढ़ें, लेकिन सिलेबस करिकुलम सबका एक समान हो। इस पर गंभीरता के साथ चर्चा होनी चाहिए, उसको लागू करना चाहिए।